कल से आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है या फिर कहें कि मेरे द्वारा लिया गया एक निर्णय है। कल से 9:30 बजे मॉर्निंग जो हमारी होगी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से शुरू करेंगे। आधे घंटे मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन होगा, 10 बजे से फिर आपकी क्लासेस चालू होंगी। तो जितने भी छात्र हैं आपके, चाहे ऑनलाइन बैच के जितने भी बच्चे हैं, यूट्यूब में जितने भी लाइव देखेंगे, ये लाइव होगा, पब्लिक लाइव रखेंगे और इसको जो है हम आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही पब्लिक लाइव रखेंगे। तो सुबह जो है 9:30 बजे आपका मंडे टू फ्राइडे मेंस आंसर राइटिंग को लेकर अब हम प्रारंभ कर रहे हैं अपनी विषय वस्तु को। इस विषय पे पहले भी मैंने कई बार कार्य किया है, अब इसको फिर से हम एक नए तरीके से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 मेंस हैं आपके। UPPCS का है या फिर जो आपका अगला एग्ज़ाम आ रहा है उसका मेंस। इसको मैं कंप्लीट लेकर के चलूँगा आपके एग्ज़ाम तक, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन। अब इसमें करेंगे कैसे ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और साथ ही इसमें उत्तर लेखन की बारीकियां भी देखेंगे। मैं साथ में कॉपी भी यहीं पे चेक करूंगा, मतलब सेम डे पे कॉपी चेक होगी। ठीक है, आज की कॉपी आज ही चेक होगी, क्योंकि उसका मैं मॉडल आंसर भी आपको बता के जाऊंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट। तो अपने हिसाब से कुछ आप सेल्फ देख लेंगे। इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए एक पोर्टल रहेगा, एक ग्रुप मिलेगा, जैसा कि पहले था वही सेम चीज़ें रहेंगी। एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में आपको जो है अपना आंसर सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइटिंग शुरू करेंगे हम 9:30 मॉर्निंग में। होगा ये मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, लगभग आधे घंटे की अवधि रहेगी। 9:30 बजे ये चालू होगा, तो आपका वही मान लीजिए 10 बजे तक ये आपका कंप्लीट होगा डिस्कशन के साथ। 10 मान लीजिए या 10, मतलब 10 AM जो है हमारा आंसर राइटिंग तैयार हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें हमारे पास डे बाय डे हम देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इनमें हम इसमें GS पेपर 1 को लेंगे। ठीक है, जैसे पहले हिस्ट्री उठा लिया, इसमें GS पेपर 2 ले लिया, एक क्वेश्चन ही लेंगे केवल। इसमें GS पेपर 3 लेंगे, इसमें GS पेपर 4 लेंगे, और इसमें हम करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको लेकर के चलेंगे। जो हाल फिलहाल में कोई घटनाक्रम चल रही है, पेपर वाइज एक एक पेपर को लेकर के चलेंगे। माध्यम हमारा ये रहेगा कि आप सभी को, मतलब इसके लिए एक अलग बुकलेट बनानी है आंसर राइटिंग की, और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। 9 मिनट का टाइमर लगेगा। ठीक है, 9 मिनट का टाइमर लगेगा, और इस 9 मिनट के टाइमर को आप सभी का काम रहेगा कि उसको जो है आप एक बार जो है उसी के अवधि पे आप आंसर को करके और आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये कार्य आपका कल से कंटिन्यूअस हो जाएगा। कल से ही हम इसे प्रारंभ करेंगे, डिले नहीं करेंगे। ठीक है, तो 9 मिनट के बाद आपको सबको टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोग जुड़े होंगे, मैं बता दूंगा कैसे जुड़ना है। उस टेलीग्राम पे आपका आंसर सबमिट होगा। ठीक है, ये अब रेगुलर चलेगा, कंटिन्यूअस इसको लेकर के मैं चलूँगा। यदि मैं गाज़ियाबाद में यहाँ पे रहूँगा सेंटर पे, तो ये क्लास होगी 9:30 बजे। ठीक, तो एक तो ये हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। 9:30 बजे आप लोगों को भी उपस्थित हो जाना है। जितने बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, चाहे वो किसी भी बैच से जुड़े हों या फिर अब तक वो किसी भी बैच से जुड़े हों, यानी कि 2016 से लेकर अब तक जुड़े हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, तो भी आप आंसर राइटिंग के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसके अलावा जितने बच्चे यूट्यूब में हैं या किसी अन्य संस्था से हैं, कहीं से भी हैं आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, रेगुलर कंटिन्यूअस ये हम कार्यक्रम लेकर के चलेंगे। हम इसमें जो अभी आगामी UPPCS एग्ज़ाम है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस एग्ज़ाम है, जो 2021 का प्रीलिम्स हुआ था उसका, तो अप्रैल में वो एग्ज़ाम है आपका। तो उसको लेकर के हम टारगेट लेकर के चलेंगे, और साथ ही आने वाला जो साल है, ये 2022 का जो मेंस होगा, उसको भी हम यहाँ पे टारगेट लेकर के चलेंगे। यहाँ पर
मैं कोशिश ये करूंगा जैसे कि जीएस पेपर 1 में कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ये चीज़ मेरा रहेगा, इस पे मैं होमवर्क खुद करके आऊँगा कि किस टॉपिक को मुझे प्रायोरिटी देनी है, किस टॉपिक पे आप सभी से आंसर राइटिंग करानी है, क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है, वो सारा काम मेरा रहेगा। आपका काम है इस पे हम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले समय पे मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपका होगा, है ना। मैं ऐसा भी कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको पहले ही बता दिया जाए कि कल किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस विषय पर भी चर्चा पर चर्चा होगी। साथ ही आंसर राइटिंग की जो बारीकियां हैं उन पे भी हम डिस्कशंस करेंगे। क्लियर है। तो जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, ये मान के चलिए कि 10 बजे से आपकी, यहीं से जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद मैं पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सेशन हमारा शुरू हो जाएगा। बस ये मान के चलिए कि थोड़ा सा क्लास आगे पीछे होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 11 या 11:15 तक मैं क्लास आपकी लेकर के वो चलूँगा। अब आपके टॉपिक ज़्यादा बचे नहीं है, पॉलिटी अब आपकी कंप्लीट होने के नज़दीक आ चुकी है। पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो जाएगी, केंद्र राज संबंध आपका बचा है। 3 से 4 क्लास मानिए मैं केंद्र राज संबंध कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद आपको जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो मुझे पढ़ाने हैं, और संविधान संशोधन 2-3 क्लास में पढ़ा के इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन आंसर राइटिंग अब नितांत आवश्यकता है कि अब हम इसको फिर से एक नए सिरे से, बिल्कुल जो बिगनर हैं उनको भी कोई टेंशन नहीं होगी। आप बिल्कुल लिखना, बस जितना मैं कहूँ, जो मेरे निर्देश हैं उनका पालन करना है, आपको लिखना है, बस ये दिमाग में बैठाइए। आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जितने भी बिगिनर्स हैं आपको भी टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरीके से कि आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, आरंभिक चरण में हैं। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से लिख रहे हैं, इसके बावजूद भी त्रुटियां हो रही हैं, उन लोगों को भी इसका जो है माध्यम बनना है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, जो लोग इस बार का फॉर्म अभी आईएएस का भर रहे हैं, वो भी अभी से आंसर राइटिंग हम चालू करेंगे तो एग्ज़ाम तक हम बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे। मैं लगभग 200 क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगा। 200 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं, उसमें आप बिल्कुल महारथी बन जाएंगे आंसर राइटिंग के। बारीक से बारीकियाँ होंगी, सब कुछ समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे उसको डिकोड करते हैं, कितने चरणों में आंसर लिखना है, कैसे हमें इंट्रोडक्शन शुरुआत कैसे करनी है। फिर हम ये भी सीखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे हम उसमें डायग्राम बनाएं, कैसे उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करें, कैसे उसको हम पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें, कैसे उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। तो हर क्वेश्चन की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, हर तरीके से हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इस जो है सेशंस में मैं कराऊंगा। यहाँ पे मेरा टारगेट आईएएस का एग्जाम रहेगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम रहेगा, बीपीएससी का, और जितने भी आपके स्टेट पीसीएस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो एमपीपीएससी का हो। एमपीपीएससी में क्या है, शब्द सीमा में बहुत वेरिएशन है, वहाँ पे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय जैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको लिखना तो आप सीखेंगे ही। सीजीपीएससी का भी मुख्य परीक्षा है, जेपीएससी की भी मुख्य परीक्षा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है। जितने भी मुख्य परीक्षाएं हैं, आईएएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, अन्य जितने भी हैं, सबको कवर कराएंगे इस पूरे पर्टिकुलर आंसर राइटिंग में। यहाँ तक कि मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जिस दिन मुझे लगेगा तो सैटरडे को हम स्टेट वाइज भी क्वेश्चन लेंगे कई बार। ठीक है, एक एक स्टेट को लेकर के भी मैं आपकी आंसर राइटिंग करवाऊंगा। सैटरडे का दिन भी मुझे मिलेगा तो सैटरडे को मैं राज्य आधारित भी प्रश्न आपके लूँगा। राज्य आधारित प्रश्न होता क्या है कि क्वेश्चन राज्यों से भी पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश, चूँकि अभी यूपी पीसीएस का मेंस नज़दीक है, तो यूपी पीसीएस राज्य आधारित प्रश्नों को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था, इस पे बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात आ गई, राज्यपाल की भूमिका पे बात आ गई, या फिर न्यायिक व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर उत्तर प्रदेश के लेकर के भूगोल को, इतिहास को, उसके कल्चर को, पर्यटक स्थल को, किसी भी तरीके से प्रश्न कैसे भी बन सकता है। तो हम राज्य आधारित भी एक दिन लेंगे। इसको लेकर के ये डे आपका पूर्णतः निर्धारित नहीं है, ये मेरे स्वविवेक पे रहेगा, जो कि मैं फ्राइडे आपको बताऊंगा कि क्या आपको राज्य आधारित भी क्लासेस करवानी है या नहीं करवानी है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की विषय वस्तु हमारी कल से प्रारंभ होगी। 9:30 आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी को ये लाइव क्लास मिलेगी, ये पूर्णतः लाइव क्लास होगी। चैनल आपका आज़ाद आईएएस एकेडमी का होगा। ठीक है, और इसमें सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सभी छात्र जो है इसमें आएंगे और आपको इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा। मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप वगैरह जितना भी है, आज मैं आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे फिर से रिपब्लिश कर दूंगा।
आप लोग को उस पर जब आपका आंसर सबमिट करने का समय होगा उसी समय ही आप उसमें कमेंट कर पाएंगे, बाकी समय वो बंद रहेगा। प्रॉपर टाइमर लगाया जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी छात्र को कोई टेंशन नहीं लेनी कि आंसर राइटिंग में बहुत पीछे है, बहुत कमज़ोर है, लिखना नहीं जानता है, बहुत दिक्कत है, मुझे पता है। लेकिन बस ये है कि आप इसमें रेगुलर रहेंगे तो ये आपका समाधान करेगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जितनी बार भी कार्य करवाया है बच्चों को रिजल्ट निकल के आए हैं, ठीक है। हर बार में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब मैंने शुरुआत इसकी की थी 2019 से शुरुआत की थी आंसर राइटिंग की, तब से बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हैं। बहुत बच्चों का मेंस भी क्वालिफाई हुआ है, लेकिन क्षमता भी इम्प्रूव हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं। अब उसी विषय को हम दोहराने का कार्य कर रहे हैं। 2022 में हम आंसर राइटिंग की लगभग मैं सारे जितने भी एपिसोड हो सकते हैं, अधिकतम संभावित जो प्रश्न आपके बार बार आयोग में जो टॉपिक वाइज पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को मैं प्रायोरिटी में लेकर के कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अब ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बस ये है कि क्लासेस में गाजियाबाद में उपस्थित होना चाहिए और स्वास्थ्य सही होना चाहिए। दोनों चीज़ें रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आबाद रूप से चलती रहेंगी क्लासेस, ठीक है। या फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो फिर स्टार्ट करेंगे, इसको रिज्यूम भी करते रहेंगे क्लास को। बट अब क्लास हमारी मेंस आंसर राइटिंग की सुबह प्रातः चालू होगी। अब गर्मी का समय भी है आपका, तो आपको सुबह का टाइम ईजिली आप 9:30 बजे, बहुत धूप वगैरह सब कुछ हो जाती है, ठीक है। तो कल से 9:30 बजे मुझे उपस्थित आप लोग मिलिएगा, 9:30 बजे मैं भी आपको मिलूंगा। क्लास हम लोग थोड़ा सा और पहले आके कोशिश करिए कि 9:25 तक आ जाएं, ताकि 9:30 से हम लोग बस क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो YouTube के जितने बच्चे हैं, ऑनलाइन के जितने बच्चे हैं, आप किसी भी बैच से हों, आपको जुड़ना ही जुड़ना है, ये अनिवार्य है। ये समझ लीजिए, आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, राज्य स्टेट PCS की, तो भी आप जुड़ेंगे। आपको आंसर राइटिंग, क्योंकि GS सब जगह पे कॉमन है ना, लिखना ही सीखना है, तो लिखने में आप लोग प्रयास करिएगा। आप किसी भी स्टेट में, जैसे पहले गुजरात के बच्चे भी लिखते थे, तो गुजरात के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्यक्रम मुख्यतः हिंदी माध्यम के छात्रों का है। आप लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कई छात्र हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, संस्थान के ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं। आपको एक बार मैं यहाँ पे चूंकि आंसर फॉर्मेट बताऊंगा ही, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बट आपको मूल्यांकन हो पाए ये संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम की ही कॉपी पर्याप्त हो जाती हैं। मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि हिंदी माध्यम में यदि हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में काम कराएं तो 2022 में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस दिशा में जो लैक है उसको हम खत्म करने का प्रयास अब करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बस अब कल से शुरुआत करते हैं इसकी, और फिर इसमें धीरे धीरे शार्पनेस लाते जाएंगे, जो कमियां हैं उनको पूर्ण करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस कार्यक्रम के आपके साथ जुड़ेंगे। किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो तो बताओ। इसके लिए अलग कॉपी बनाना है, बिल्कुल फ्रेश कॉपी बनाइएगा, क्योंकि उसमें मेंस आंसर राइटिंग को ही लेकर हम जितना मैक्सिमम इनपुट हो सकेंगे हम लेंगे उसमें, ठीक है। कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो बताएं। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो मैं हूं ना, मैं आपको अगले एक टॉपिक तो पहले बता के ही जाऊंगा। ये डरना नहीं है, देखो ये डरोगे तो लाइफ में कभी अभी सिलेबस ख़त्म करते करते ही 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मौका मिलता है, नहीं मिलता। लिखना है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं अगले दिन का टॉपिक आपको पहले बता दूंगा कि भाई अगले दिन का टॉपिक क्या होगा। जब आपको अगले दिन का टॉपिक पता होगा तो आप उस टॉपिक को पढ़ के आ सकते हो। जब GS में ही है तो GS में कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए, अब मैं 4 पेपर कवर करा रहा हूँ यहाँ पे कि डे वाइज आपको पेपर हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो कल का डे कौन सा रहेगा? आज वेडनेसडे है ना, कल थर्सडे रहेगा, तो थर्सडे GS पेपर 4 से मैं क्वेश्चन कल उठाऊँगा, ठीक है। और इसमें टॉपिक, चलो टॉपिक भी मैं बता ही देता हूँ। इसका टॉपिक रखेंगे नीति शास्त्र और नैतिकता से जुड़े हुए टॉपिक को रखेंगे, ठीक है। नीति शास्त्र और नैतिकता से जुड़े हुए टॉपिक को यहाँ पे रखेंगे। इसी से जोड़ के प्रश्न में बनाऊंगा, शास्त्र एवं नैतिकता से जुड़े हुए बच्चों को समझेंगे, ठीक है। तो ये अब हम प्रयास अब शुरू कर रहे हैं। प्रयास सार्थक तब बनेगा जब आप लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा इसमें, ठीक है। मेरे लिए देखो मोटिवेशन क्या है, मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट लें। कोई भी टीचर यही चाहता है कि मैं यदि कोई कार्य कर रहा हूँ तो इससे अधिकतम लोगों को बेनिफिट मिले। तो अब आप लोगों का काम रहेगा कि इसमें सब लोग जुड़ें। यदि सब लोग नहीं जुड़ोगे तो मेरे द्वारा किया गया प्रयास बहुत ज़्यादा प्रतिफल नहीं दे पाएगा। इसलिए यदि मैं कार्य कर रहा हूँ तो इस कार्य में आपका जुड़ाव ही इसको प्रतिफल में कन्वर्ट कर पाएगा,
ठीक है। तो कल आपको सबको सूचित कर देना है, जितने भी ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप हैं, मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के आपका कार्यक्रम अभी स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसके जो है कल से। और आपकी जो क्लास रहेगी, यही मान के चलिए कि जो पॉलिटी की क्लास है वो थोड़ा सा, क्योंकि कई बार होता है कि टॉपिक बड़ा हो गया, फ्लो में आ गए, तो 10:10 तक में क्लास स्टार्ट ही कर देंगे। इससे पहले पहले आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप सेशन को कंप्लीट करवाएं, ठीक है। चीज़ों को करके 40 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि मान लीजिए 9:30 में मैं आऊँगा, 5 मिनट बच्चों को सारी चीज़ें जुड़ने में लग जाएंगी। वैसे मैं लाइव को कोशिश करूँगा कि जल्दी ही हो जाए यहाँ पे, और फिर क्वेश्चन में डिस्प्ले करूँगा, फिर 9 मिनट का टाइमर लगेगा। तो मान लीजिए हम 9:45 तक फ्री हो जाएंगे, टाइमर वगैरह सारी चीज़ें। और 9:45 के बाद फिर आपकी कॉपी आएंगी, तो 5 मिनट 6 मिनट कॉपी कलेक्ट करने में लग जाता है, सभी लोग की कॉपी आएंगी। और फिर हमारे पास एक बार कॉपियाँ देखेंगे भी कि भाई किसने क्या लिखा, क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है। तो भी मान लो आपका टाइम थोड़ा बहुत लग जाएगा, इनफ टाइम लग जाएगा। तो यदि हमारी क्लास 9:15 10:15 तक भी चालू होती है, इससे भी, तो आप टेंशन मत लो, पॉलिटी की क्लास में कवर करा दूंगा, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। पॉलिटी आपका टाइमली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इजीली आपकी पॉलिटी समय से, क्योंकि अब हम बिल्कुल दहलीज में आ चुके हैं, पॉलिटी दहलीज में है तो पूरी तरीके से ख़त्म ही होनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर के, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अब प्रयास है, और इस प्रयास में जब तक हम सब मिलेंगे तभी तक ही हम इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना मतलब कि